अच्छे से जानती हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते साहब। हमारे मंत्री अगर जेल में बैठे हैं तो वहां से भी कह रहे अरविंद जी आप अपना काम मत रोकना और आप किसी चीज की चिंता मत करना, क्योंकि हमने गलत काम किए नहीं। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और हमें किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों से पहले कई राजनीतिक दल अलग अलग स्थानों पर सक्रिय हो चुके हैं। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई हैं। आमतौर पर जगह जगह पर कई पार्टियों के जो नेता हैं वो अलग अलग सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। गायत्री बिश्नोई पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से हैं और 2 दिन से बाड़मेर में हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कई मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। गायत्री, चुनावी साल है और चुनावों से कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो मैदान में है। इससे पहले क्या पहले से तैयारी थी या फिर अभी चुनावी साल को देखते हुए आ रहे हैं? देखिए, तैयारी तो बहुत समय से आम आदमी पार्टी पूरे राष्ट्र में कर रही है और पूरे राष्ट्र में हमारा संगठन बन रहा है। वैसे ही राजस्थान में हमारी पार्टी 2011 जब पार्टी की स्थापना हुई थी उससे पहले भी, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो मुझे गर्व है इस बात पर कि आंदोलन से जुड़े हुए लोग, यानी 2011 से पहले से वो लोग हमारे संगठन को, हमारी आम आदमी पार्टी को लोगों के बीच में उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। और अब क्योंकि संगठन बड़ा हो चुका है और संगठन विस्तार का जो कार्यक्रम है वो अभी भी जारी है, तो हम लोग सब साथ में मिल चुके हैं और साथ में मिल करके अब पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2 दिन से बाड़मेर में, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बाड़मेर का विकास नहीं हुआ है। 15 साल से मैं बाड़मेर को देख रही हूँ, क्या विकास नहीं हुआ? गायत्री बिश्नोई को क्या लगता है कि बाड़मेर में इन चीजों की कमी है? विकास के नाम पर, जैसा कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, विकास के नाम पर बाड़मेर अभी जीरो है। जीरो, बिग जीरो। इफ आई से 100 में से मार्क्स देते हैं ना, तो अगर मैं 100 में से मार्क्स दूं तो मैं 0 मार्क्स दूंगी बाड़मेर को। क्यों? क्योंकि मेरी समझ को, ठीक है, अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान ही एक जो आम आदमी होता है उसकी सोच डेवलप होती है, वो सोचने लगता है चीज़ों को और वो समझने लगता है, आसपास का वातावरण देखता है, उसकी सरकार के बारे में पढ़ता है, उसकी सरकार की क्या नीतियाँ उसके बारे में पढ़ता है। वो देखते 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 आज 2023 हो चुका है और तब से लेकर मेरे स्कूल टाइम से लेकर के आज तक मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा मैं बाड़मेर आपकी में। बताना चाहूंगा कि अगर बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें या फिर बाड़मेर जिले की बात करें तो लोग यहाँ के नेता दावे करते हैं और यहाँ के लोग कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में कई नई सड़कें भी बन चुकी हैं, फ्लाईओवर बन चुके हैं, बाड़मेर में बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, जिला अस्पताल की स्थितियाँ सुधरी हैं, जगह जगह पर कई विकास हुआ है। तो आपको जीरो किस टाइप से दिखा? मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले आपने क्या बोला? सड़कें बनी है ना, फ्लाईओवर्स बन गए। फ्लाईओवर बड़े बड़े जरूर बन गए, ये मैंने भी देखा आते ही, मैंने कहा वाह मेरा बाड़मेर, फ्लाईओवर बन गए इतने बड़े बड़े। पर जो फ्लाईओवर के आसपास की स्थिति आप देखोगे, सड़कें, इतनी बुरी हालत सड़कों की, इतनी टूटी। सर्विस लेन आप देख लीजिए, फ्लाईओवर पे तो वही चढ़ेगा ना जिसको डायरेक्ट जाना है कहीं पे, पर आम जन, आज मैं सब्जी लेने भी जाऊं, मेरा परिवार जाए, आपका परिवार जाए, बच्चे स्कूल जाए, सर्विस लेन का उनको यूज करना पड़ेगा। सर्विस लेन की स्थिति इतनी बुरी कि, और स्पीड ब्रेकर्स इन्होंने कैसे बनाए हुए, इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के गाड़ी, मतलब थोड़ा सा गाड़ी आगे जाए गड्ढा आ जाए, गड्ढे को पार करे स्पीड ब्रेकर्स आ जाए, इतनी बुरी व्यवस्था। कोई जब चीजें प्लानिंग से नहीं की जाती ना, तब इस लेवल का डिस्टर्बेंस होता है। उसके बाद में जहां पे रोडों की तो स्थिति बुरी है, कचरा देखिए आसपास आप, किस लेवल का कचरा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 2010-2011 में मैं यहाँ से जयपुर चली गई थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। उस समय में मैंने जहाँ देखा था, जहाँ पे कचरे का, जहाँ पे डिस्पोज किया जाता था, जहाँ पे कचरे, आज भी वो वहीं कचरे डिस्पोज किए जाते हैं और खुले में सड़क पे कचरा डिस्पोज किया जाता है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने ना कोई डस्टबिन्स लगाए, कोई कचरा पात्र इन्होंने लोगों के लिए लगाए नहीं कि वहां पे कचरा डिस्पोज हो। सब जगह पर स्वच्छ भारत का इरादा, गाड़ियां चलती ना, मैंने यहाँ नहीं देखी चलती हुई, मेरे घर के इधर, मेरे कॉलोनी में नहीं आती कचरा उठाने आप तो के कह रहे लिए। हैं मैं जयपुर में पढ़ाई करते हैं तो कहाँ से देखेंगे? आप लोगों से पूछा आपने? जयपुर में पढ़ाई तो मैं आती तो हूँ ना, मेरा घर परिवार तो यहीं रहता है, हर दूसरे तीसरे महीने मेरा जयपुर, मेरा बाड़मेर में चक्कर लगता है। जब मैं आती हूँ तो मुझे ऐसा दुख होता है देख करके कि यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ तो सुधरेगा, कुछ तो सुधरेगा, कुछ नहीं सुधरा। गड्ढा, जिस समय में जो मैं जालीपा जाती थी, मेरी केवी जालीपा से मैं पास आउट हूँ, जो गड्ढे में तब पार करती थी वो गड्ढे आज भी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी जैसा कि आपके पदाधिकारी वो घोषणा कर चुके हैं, इस बार राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों पर लड़ेंगे। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? क्या सड़कें, या आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं के अलावा भी कैसे इस राजस्थान का और नया हो, इन मुद्दों पर भी चुनाव लड़ने का विचार? देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति के बारे में बात करती है।
हम सिर्फ काम की राजनीति की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम अच्छे शहर की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। हम बिल्कुल इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हम जनता के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं और जनता ये बहुत अच्छे से जानती है। जनता जानती है कि दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए, पंजाब में किस लेवल से उन्होंने काम किए, जो जो उन्होंने वादे किए वो किस तरीके से अपने वादों को पूरा कर रही है। तो उन्हीं जैसे कि मैंने कहा कि काम की राजनीति की बात करते हैं, तो वैसे ही काम की राजनीति की बात करते हुए हम काम की राजनीति को ही जनता के बीच में ले जाएंगे और उसी के बेसिस पे हम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बार ढंग की सरकार को चुने। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है काम? क्या लगता है, करप्शन हो रहा है? करप्शन का तो पोथे अभी हम लेकर के बैठेंगे आपके सामने। अभी मेरी पहली विजिट थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं और हमारे और भी जो दूसरी पार्टी के जो हैं वो सब सदमे में आ जाए, क्योंकि इतनी लंबी 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 लिस्ट है। करप्शन तो इस लेवल के हुए हैं कि हम ज़रूर उस बारे में भी बात करेंगे और चिट्ठे खोलेंगे इनके। करप्शन की बात कर रहे हैं, आपके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल या डिप्टी सीएम शराब घोटाले के करप्शन के काफी विवादों में घिरे हुए हैं। हाँ, आगे पूछिए इसके क्या लिए। मतलब इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो काफी सीबीआई से जांच हो रहे हैं, कभी सीबीआई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो जाती है। क्या वो राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति हो रही है, या फिर इस प्रकार के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है कि करप्शन के झूठे मामले में फंसाना ताकि उनके काम को रोका जा सके। दूसरा होता है कि सच में करप्शन करना पर फिर भी उन पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, करप्शन तो बहुत बड़े बड़े हैं पर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनकी सरकार है, अशोक गहलोत जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, इनके संरक्षक बैठे हुए हैं, तो खुलासे कैसे होने देंगे? आप देखो, मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जयपुर में अभी हाल फिलहाल का ही मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, राम प्रसाद मीणा को लेकर के इतना बड़ा जो अभी उन्होंने आत्महत्या कर ली और इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ, महेश जोशी जी का नाम आता है, ठीक है, गिरफ्तारियां हो जाती है, सब हो जाता है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला वहां पे, करोड़ी लाल जी खुद बैठे थे और आकर के गए। महेश जोशी जी का दो दिन अखबार में नाम चला, उसके बाद से उनका नाम ही गायब। ये अपने मंत्रियों को बचाते हैं, ये अपने विधायकों को बचाते हैं। ये बात तो हो गई इनके सरकार की। अब मैं बात करती हूँ अपने सरकार की। जो आप कह रहे हो कि मनीष सिसोदिया जी पर जो इल्ज़ाम लगे, फिर उसके बाद में इतने बड़े बड़े ये लोग बोल रहे हैं कि घोटाले कर रहे हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, आम आदमी पार्टी काम करती, इसीलिए जनता ने 3 बार उनको मौका दिया, इसलिए हमारी पंजाब में भी सरकार बनी। बीजेपी ये अच्छे से जानती है, सेंट्रल ये बहुत अच्छे से जानती है कि हमको टक्कर देगा तो एक ही आदमी, क्योंकि वो काम करता है ग्राउंड पे। अब उसको कैसे रोका जाए? आप उसको कैसे उसको टॉर्चर कैसे करोगे? उसे कैसे परेशान करोगे कि वो अपना काम ना करे? आप सीबीआई भेजोगे, आप ईडी भेजोगे, आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करोगे ताकि वो अपना काम रोक दे। और यही वो चीजें कर रही है। पर जनता बहुत अच्छे से जानती है, हम जेल जाने से नहीं डरते साहब। हमारे मंत्री अगर जेल में बैठे हैं तो वहां से भी कह रहे, अरविंद जी आप अपना काम मत रोकना और आप किसी चीज की चिंता मत करना, क्योंकि हमने गलत काम किए नहीं। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और हमें किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, चलो राजनीतिक बातें हो गई, अभी आपसे बात करते हैं। आप राजस्थान की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष। महिलाओं की स्थितियों को लेकर क्या आपने काफी जगह गए भी होंगे, क्या प्रदेश में महिलाओं की स्थिति? और दूसरा मेरा सवाल है, 2 सवाल एक साथ करूंगा, आपकी लड़ाई राजस्थान में कांग्रेस से है या बीजेपी से? देखिए, हमारी लड़ाई, पहले मैं इस बात का जवाब दूंगी आपको, हमारी लड़ाई हर उस शख्स से है जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, जो जनता का पैसा खाता है, जो जनता को बहला फुसलाकर उससे वोट तो ले लेता है पर उसका काम नहीं करता। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी है, हमारी लड़ाई हर उस शख्स से है, क्योंकि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको। हम अगर यहाँ पे आते हैं, जनता हमें अगर मौका देती है, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि हम हमारी जनता के हित के लिए काम करें। ये तो है आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा है मुझसे? महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति की अगर मैं बात करती हूँ, महिलाओं की स्थिति, अभी मैं बालोतरा गई, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद में मैं मेरे आस पड़ोस में, देखो क्या होता है कि सबसे पहले अपने घर के आसपास की स्थितियां समझो, वो लोग आपको बताएंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। योजनाएं तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दे दी, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सब जगह इतने बड़े बड़े, इतने आलिशान, उसमें पैसा खर्च नहीं होता क्या? इतनी बड़ी बड़ी आपने पेड होर्डिंग लगा रखी है, वो सब तो आपने कर दिया। धरातल पे आप जाओ, एक भी योजना, एक भी स्कीम इन्होंने ढंग से लॉन्च की हो, तो इन्होंने एक्चुअल में उस पर काम किया हो, तो महंगाई राहत का इन्होंने कैंप लगा रखे हैं, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, अपनी एंट्रियां करवा रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, ये लोग किट दे रहे हैं उनको। आज मुझे एक महिला मिली, वो बोलती कि मैडम ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर बैनर लगा दिए कि 500 रुपये में सिलेंडर, मैं बीपीएल के अंडर आती हूँ, मैं वहाँ गई, इतने दिन से चक्कर काट रही हूँ, मुझे जब भी जाती हूँ बोलती हूँ अगले महीने अगले महीने अगले महीने।
तो मैंने कहा आप ये चीज़ समझो, अभी चुनाव में 4-5 महीने बचे हैं, तो वो आपको बहला फुसला के बोलेंगे अगले महीने आ जाओ, अगले महीने आ जाओ। सरकार तो अपना पैसा बचाना चाह रही है ना। तो ये होर्डिंग पोस्टर बैनर तक ही इनकी योजनाएं सीमित है, धरातल पे सब कुछ जीरो है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। मैं आपसे राजनीतिक बातें अगली आपकी जब चर्चा होगी तब और करेंगे। अब हमारे तमाम दर्शक हैं, जब से आपका नाम आया कि गायत्री बिश्नोई को राजस्थान के महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से बाड़मेर के लोग और पश्चिमी राजस्थान के लोग ये जानना चाहते हैं कि गायत्री बिश्नोई पर्सनली कहाँ से हैं, आपकी पर्सनली लोग जानना चाहते हैं। देखो अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बताऊं तो मैं बाड़मेर के ही भलीसर गांव से आती हूं। धौरिमना के पास में छोटा सा गांव है मेरा, और मेरी स्कूलिंग के भी जालीपा से हुई है। यहाँ पे मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पहले उनकी पोस्टिंग्स रहती थी तो हम साथ में ही रहते थे। बट मेरे 6 स्टैंडर्ड से ही अगर मैं बात करूँ, 6वीं क्लास से मैं बाड़मेर में ही रही हूँ। तो मैं बाड़मेर और राजस्थान को मैं उस लेवल से जानती हूँ जो एक गरीब से गरीब या एक मिडिल क्लास हो गया या एक नॉर्मल अपर मिडिल क्लास का भी हो गया। तो इसलिए मैं इनके मुद्दों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो ये तो रहा मेरा स्कूली अगर मैं मेरा स्कूल कहाँ से हुआ उसके बारे में। कॉलेज मैंने जयपुर से किया, और जयपुर में मैं महारानी से पास आउट हूँ। फिर मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की और वो मैंने एमिटी से पास अच्छा आउट। गायत्री जी, राजनीति में कैसे इंटरेस्ट आ गया, चुनाव लड़ने का विचार है? देखिए, चुनाव लड़ने का विचार के बारे में मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारी जो पार्टी है, मैं फिर से आप बोलोगे कि आप राजनीति की बात करें, बट क्योंकि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ऑफकोर्स उसी की बात आएगी। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, क्या रहेगा, उसकी एक अलग से कमेटी बनती है। हमारे यहाँ सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन जनप्रिय है, कौन जनता का एक्चुअल में काम कर सकता है जन के बीच में जाकर के, पार्टी उसे चुनती है। और पार्टी आप जैसा जानते हो, आपने पंजाब का भी रिकॉर्ड देखा होगा, चाहे वो सामान्य से सामान्य आदमी, पार्टी उसको भी मौका देती है। तो बीजेपी कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी नहीं है जो कि फेवरिज्म पे काम करती है, पक्षपात करती है, या चाचा भतीजावाद जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो सच में काम करने वाले लोग हैं, उनको पार्टी मौका देती है। निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी मौका देती है। अब आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी कि पार्टी किसको मौका देती है और जनता किस पार्टी पर विश्वास करती है। सहयोगी उम्मीद के साथ अशोक शेरा, बाड़मेर।